जिल्लत का दिन रहा, पूरा ही दिन डे टू जिसे कहते हैं फुल ऑफ बेइज्जती का दिन रहा इंडियन बैटरों के लिए। और ऊपर से ऊपर कि जिस तरह से हमने आज पूरे डे की शुरुआत की थी, एक टेल एंडर से हमने 60 रन खाए। उसके बाद जो दो यंगस्टर है जो मतलब अपना दूसरा ही मैच खेल रहे हैं, कोई तीसरा मैच खेल रहा है, उससे उस उन 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 बॉलरों से पूरा दिन डोमिनेट करा के रखा। और क्या तगड़ा ही बैटिंग कोलैप्स हुआ एक और बार। आज से कितने भी मैचेस उठा लो, कितने भी साल ले जाओ, इससे वीकेस्ट मिडल ऑर्डर मैंने कभी नहीं देखा इंडियन क्रिकेट में। कोई ऐसा भी बैट्समैन नहीं जिसे प्रॉपर पूरी भाई स्पिन खेलने आ रही हो कि कोई। और सही बताऊं, डे टू जो भी था, जितनी भी जो पिच की शक्ल लग रही थी कि इतनी स्पिन होगी, इतनी टर्न होगी, कुछ नहीं था टू बी ऑनेस्ट। जितने भी हमारे बैट्समैन आउट हुए हैं, सारा आधे से ज्यादा तो अंपायर कॉल पे आउट हुए हैं और बाकी सीधी गेंद पे। कोई भी बॉल ने ना ज्यादा टर्न ली, ना ज्यादा कोई एक दो बॉल हुई होगी बस, बाकी एक दो बॉल नीचे। पूरे जितने भी ये शोएब बशीर 32 ओवर नॉन स्टॉप डालता रहा एक एंड से, किसी ने भी चार्ज नहीं किया और वो वहां से चार चार विकेट लेकर गया ऊपर से। और सही बताऊं, बहुत ही वीकेस्ट मिडल ऑर्डर लगा मेरे को इस बार का, क्योंकि भाई ये रजत पाटीदार, इस बंदे ने कसम खा लिया नहीं चल के देगा। जितनी भी इसकी हाइप क्रिएट थी कि भाई डोमेस्टिक में बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता है, कि हर फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरह से खेलता है, कन्वर्ट करता है T20 से वनडे में, टेस्ट में। पर सबसे बड़ा स्कैम है ये इंडिया के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से खेल के गया तीनों मैचेस में, जितने भी मौके मिले, कोई ऐसी अच्छी बॉल पे तो आउट हुआ नहीं पहली बात। और जितनी भी बॉल पे आउट हुआ, बिल्कुल लूज शॉट खेलते हुए, बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट लगा था। बिल्कुल हर जितने भी मैचेस में ये खेलने आया, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लगा है। पूरी बैटिंग लाइनअप में दो ही ऐसे बैट्समैन थे जो मतलब कॉन्फिडेंस लगे, उन्हें देख के कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ पिच में इतना कुछ है नहीं, कि रन आराम से आ रहे हैं। एक है यशस्वी जायसवाल और दूसरा ध्रुव जुरैल। और तीसरा भी मैं नाम ले सकता हूं, पर वो है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव इतनी अच्छी तरह से पूरी बैटिंग करके गया, टेल एंडर आया था भाई, वो नाइट वॉकर के हिसाब से आया था, नाइट वॉचमैन के हिसाब से आया था खेलने। और पूरी अपनी जिसे कहते हैं ना कि रोल निभा के गया, विकेट पूरी नहीं दी उसने, जिस हिसाब से वो खेला बाकी हमारे बैट्समैनों से तो बहुत बेहतर। कोई भी बैट्समैन से इतना इंटेंट देखने को नहीं मिला कि वो एक साइड से भाई 32 ओवर करके जा रहा है, उस पर तो कम से कम कोई चार्ज करो। कोई कुछ नहीं। गिल और जायसवाल के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई थी स्टार्टिंग में, वरना उसके बाद जो बैटिंग कोलैप्स हुआ है भाई, रजत पाटीदार, सरफराज कह सकते थे कि भाई चलो फर्स्ट मैच में तो कम से कम उस बंदे ने कुछ करके तो दिखाया, पर ये रजत पाटीदार ने कसम बांध रखी, कुछ नहीं करके दिखाया इसने, जगह और गिल रखा है। 100% मैं कह रहा हूँ, डे जो टेस्ट 5 होने वाला है धर्मशाला में, वहाँ एक और नया डेब्यूटेंट खेलने वाला है, उसका नाम है देवदत्त पाडिक्कल। देवदत्त पाडिक्कल को भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस की उसे एक अपनी इंडियन कैप मिलने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से रजत पाटीदार खेल रहा है कहीं से डिजर्व नहीं करता इंडिया ने। मेरे को लगता है जो एक और जो मेरे को लगता है कि जो मेन पॉइंट था, आई थिंक वो थोड़ा छोड़ दिया है, क्योंकि जिस हिसाब से कोहली अनअवेलेबल नहीं था पूरी सीरीज में। कोई तो एक्सपीरियंस प्लेयर मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए था, लाइक KL राहुल भी इंजर्ड चल रहा है। आई थिंक पुजारा को वापस ला सकते थे, कुछ ऐसा होता, कोई सीनियर प्लेयर मिडिल ऑर्डर में होता तो बात कुछ और हो सकती थी, क्योंकि जो भी सीनियर प्लेयर होता है ना, वो खुद के रन तो बनाता नहीं, कम से कम जो सीनियर प्लेयर है वो 30 रन तो अपने बनाएगा ही बनाएगा। और सामने जो भी नकली बंदा खेल रहा है, टेल एंडर खेल रहा है, जिसे खेलना भी नहीं आता ना, उसके भी रन बनवा देगा वो बंदा। जैसे जो रूट भाई एक साइड से खुद खड़ा रहा और दूसरी साइड से ऑलिव रॉबिन्सन के भी रन बनवाए, उसका 50 करवाए, उसके 60 रन तक बनवाए। तो ऐसा ही होता है कि कोई क्वालिटी ऑफ प्लेयर कोई एक एंड पे खड़ा हो और दूसरा कोई नकली सा भी प्लेयर होगा ना, वो भी रन बना ही देता है देखा देखी में, कि भाई सामने वाला कैसे खेल रहा है। तो बस यही होता है कि भाई एक्सपीरियंस ही होता है। और यंग नो डाउट भी यंग पे भी इन्वेस्ट करना होता है, कभी ना कभी तो यंग प्लेयरों पे भी इन्वेस्ट करना होता है। बट एक आधा कोई सीनियर प्लेयर बीच में होता तो आई थिंक उससे भी और हेल्प हो जाए। बट जितनी तारीफ इंग्लैंड के बॉलर स्पिनरों की बनती है, उससे ज्यादा बेहतर तारीफ करनी चाहिए हमें बेन स्टोक्स की। उसने जो पूरे मैच में जो फील्डिंग लगा के रखी भाई, एक भी ने इंडियन बैट्समैन को सिंगल लेने पे इतना मजबूर कर दिया था कि इन्हें भी खुद समझ नहीं आता कि सिंगल ले कहाँ से। बिल्कुल पैक जिसे कहते हैं फील्डिंग लगा रखी थी, सिंगल लेना बहुत मुश्किल कर रखा था। और उसी के साथ हम बात करें रोहित शर्मा की, भाई इतने लूप होल दे रखे थे कि ये ऑलिव रॉबिन्सन जब बैटिंग करने आया था, इससे भाई 60 रन खा गए हमसे। ये प्रॉपर बॉलर है, प्रॉपर थोड़ा बैट रोक सकता है बट बस उसके ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। इससे हम 60 रन खा गए। आई थिंक वो बहुत बड़ा मेरे को लगता है कि मैच का पॉइंट है, कि जो रूट से रन खाना और ऑलिव रॉबिन्सन से रन खाना में जमीन आसमान का फर्क है। रूट में भाई एक क्लास है भाई, वो प्रॉपर बैट्समैन है, वो आउट हमसे हुआ भी नहीं पूरी इनिंग्स में वो अपनी। बट ऑलिव रॉबिन्सन के जो रन बना के गया है, जितने भी 60 रन, मेरे को लगता है वो गेम में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे जिस हिसाब से लग रहा है।
अभी 132 रन से हम पीछे चल रहे हैं और मेरे को नहीं पता भाई कल तक कितने रन बनेंगे। और सही बता रहा हूँ कि मेरे को यहाँ से लग रहा है कि इंडिया ये मैच शायद हार जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी हालत चल रही है, क्योंकि इनका जो हिस्ट्री रह गई है कि ये 200 रन से पहले एक तो जितना इनका टारगेट दिखता है 200 रन के बाद इतने चेज कर नहीं पाते, है ना। और जिस हिसाब से पिच खेल रही है, पिच सही बता रहा हूँ कि जितनी देखी इस हिसाब से कोई ऐसी बड़ी टर्न नहीं ले रही। हाँ, पिच जरूर स्लो हो चुकी है कि रन बनाना मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही टर्निंग हो रही है, बहुत क्रैक खुल गए हैं। पिच सेम ही लग रही है, बट हाँ थोड़ी स्लो हुई है, बट इतनी भी नहीं हुई कि जिस हिसाब से आज हमारे बैट्समैन खेले। 3 हमारे बल्लेबाज आज अंपायर कॉल पे आउट हुए, और यही अदर साइड जो बेन स्टोक्स जो रोया था अंपायर कॉल के ऊपर, क्या रहा था वो कि अंपायर्स कॉल जो ये टर्म है, जो ये अंपायर्स कॉल देते हैं, वो ही हटा देना चाहता है क्रिकेट से। वो उस दिन वो जब तीसरा टेस्ट मैच हारे थे, वो उस दिन हटवा देता तो आज उसे 3 विकेट भी नहीं मिलती। बट खैर, जिस हिसाब से भाई आज बैट्समैन खेले, सही बता रहा हूँ कि इससे वीकेस्ट मिडल ऑर्डर मैंने कोई नहीं देखा। कितना भी डेब्यूटांट हो भाई, थोड़ा तो खेलोगे। रजत पाटीदार ने तो भाई बहुत ही डिसअपॉइंटेड किया है। रोहित शर्मा की बॉल अच्छी पड़ गई थी अगेंस्ट जिमी एंडरसन, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत सीम हो रही थी बॉल, बट रजत पाटीदार ने तो भाई बहुत ही, जिसे कहते हैं, डिसअपॉइंट किया है। एक और ये दिक्कत है कि भाई जडेजा को ऊपर आके खेलना पड़ता है। 5th पे हमारा जडेजा आ रहा है, तो एक वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि दिक्कत है कि एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, ऑथेंटिक बैट्समैन जो जैसे जायसवाल है, एक और बैट्समैन होना चाहिए कि जो मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल टेक्निकल साउंड हो, हर चीज उसकी प्रॉपर हो। कोहली की भाई मिसिंग तो खल ही रही है। जिस चीज का डर था वो ही हुआ, और मेरे को लग रहा था कि भाई इस मैच में फोर्थ मैच में बुमराह की आई थिंक उसे रेस्ट दिया है, तो उसकी कमी इतनी महसूस नहीं होनी चाहिए। बट बात पूरी घूम फिरा के एक ही जगह पे आ गई, वो है बुमराह की अब अनअवेलेबल का जो इशू होगा वो, क्योंकि भाई बुमराह एक क्लास है। वो ही बात है, उसे कितनी भी फ्लैट पिच दे दो और कितनी भी मदद वाली पिच दे दो, वो अपना काम बिल्कुल करके जाता है। क्योंकि पूरी बॉलिंग लाइनअप में अभी देखो ना, अश्विन पे भरोसा था, उसकी सीज उस हिसाब से नहीं जा रही जो जानी चाहिए। पता नहीं क्या चल रहा है। जडेजा का भी वही है, सेम है, और सिराज पे भाई भरोसा कर नहीं सकते, बचा कोई है नहीं। कि मतलब पहले ये होता था कि भाई इंडियन की टीम में से कोई फास्ट बॉलर भी ना खेले ना, जब भी ऐसा लगता था कि इंडियन टीम जीत जाएगी, क्योंकि 2 ही स्पिनर बहुत काफी रहते थे। बट इस सीरीज में बहुत डाउट लग रहा है कि भाई बहुत गेम टफ हो चुका है ये वाला, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, और जिस हिसाब से इंग्लैंड ने पूरे सीरीज में टफनेस दी है, जिस हिसाब से गेम खेले है, नो डाउट कि रिसेंटली जितनी भी इंडिया में सीरीज हुई है, अगेंस्ट कोई कंट्री आके खेली है ऐसा, उससे बेस्ट खेल के गई है पिछले 5-10 साल। आज के पूरे दिन में बस एक ही अच्छी बात रही, वो रही कि ऑल आउट नहीं हुए कम से कम। ध्रुव जुएल और कुलदीप ने थोड़ी साझेदारी बनाई, और मेरे को लगता है कल तक आई थिंक ये 1 घंटा कल उन्होंने सर्वाइव कर दिया, थोड़े रन और कम कर दिए तो इंडिया गेम में आएगी वापस। वरना कल के 1 घंटे में पता चल जाएगा कि इंडिया गेम से हार गई है क्या जीत गई है। क्योंकि भाई लास्ट दिन में इतने रन चेज करना इस पिच पे तो भाई बहुत ही मुश्किल है। जिस हिसाब से हम स्पिन खेल रहे हैं, तो उससे ज्यादा तो और मुश्किल लगेगी। आई थिंक कल का 1 घंटा डिसाइड कर देगा कि ये सीरीज 2-2 हो जाएगी क्या 2-3-1 हो जाएगी। तो कल का 1 घंटा आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज के लिए, क्योंकि शिफ्ट डे 3 कहते हैं कि शिफ्टिंग मूवमेंट डे होता है, कि कोई अदर टीम अच्छा कमबैक करे। होप करता हूँ कि भाई इंडिया कमबैक करे और कल का पूरा सेशन खेल जाए, तो और सोने पे सुहागा है। बाकी वरना कल इंडिया जल्दी ऑल आउट हो जाती है 1 घंटे आधे घंटे के अंदर ही, तो फिर बस मैं एक ही दुआ कर सकता हूँ, वो कि 120 पे इंग्लैंड को ऑल आउट कर दो बस। वरना ये मैच हम पक्का हार चुके हैं, इसके बाद हमारे बस की है नहीं इतनी रन चेस करना, ना ही कैपेबिलिटी है। टीम में भाई रोहित शर्मा वही जायसवाल है, चल गए तो चल गए, वरना उसके नीचे वही डाउट है। बट उसके बाद ये कि 120 पे हमने इंग्लैंड को 120-130 के आसपास हमने इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया सेकंड इनिंग्स में उनकी, तो हम मैच जीत रहे हैं, वरना कतई नहीं जीत रहे। आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूँ आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं होगी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड सी यू देन।